हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से अपनी बाइबल क्लास के अंदर हैं और आज हम नए साल के अंदर हैं। 2024 उसका पहला महीना और पहली तारीख, नए साल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। और क्या कुछ इस नए साल के अंदर होगा मेरे प्रियो? क्या कुछ यहोवा की प्लानिंग नए साल के लिए हमारे जीवनों के लिए है? कुछ बातों को हम 2024 के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन 2024 के अंदर यहोवा के साथ किस रीति से हमें चलना है, यीशु मसीह के साथ हमें किस रीति से बने रहना है मेरे प्रियो। बाइबल के अकॉर्डिंग हर एक न्यूमेरिक के अंदर कुछ भेद, कुछ रहस्य, कुछ भविष्यवाणियों को यहोवा ने कंसील करके छुपा के रखी हुई है। जैसे कि बीते दिनों में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी यहूदी कैलेंडर के अनुसार, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार 5784वां साल चल रहा है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार। और 5784वें साल के अंदर क्या कुछ होगा, बाइबल ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, बता दिया था आज से 4000 साल पहले ही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कुछ लिखा है, 2024 के अंदर क्या कुछ घटेगा। ज्यूस कैलेंडर ईयर 5784 के अंदर क्या कुछ होगा। और हमने देखा कि बीते दिनों के अंदर किस प्रकार से गाजा के अंदर क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े घात किए गए, नाश हो गए, सब के सब बर्बाद हो गए। गाजा पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया, पूरी तरीके से तबाह हो गया। और बाइबल का जो वचन है वो पूरा हो गया मेरे प्रियो। तो आज कुछ बातों को हम 2024 के अंदर से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी ना हो, याद रखिए जब पानी रुका होता है उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी को चलते जाना है, चलते जाना है और लोगों की प्यास बुझाते जाना है। हम वो पानी है जिसके अंदर से सोता बह रहा है और इस सोते को चलते जाना है, लोगों की प्यास बुझाना है। अगर हम प्यास बुझाना छोड़ देंगे, हम रुक जाएंगे, तो हमारे अंदर ही स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, करवाहट आनी शुरू हो जाएगी मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम लोगों की प्यास बुझाने में लगे रहे, भलाई का काम करने में लगे रहे, आत्मिकता की बढ़ोतरी में लगे रहे, तो अपने स्वामी के बड़े काम के होंगे, लोग हमारे द्वारा तृप्त किए जाएंगे। लेकिन अगर हम रुक जाए, भलाई करना छोड़ दें, लोगों को सुसमाचार सुनाना छोड़ दें, प्रार्थना करनी छोड़ दें लोगों के लिए, बदबू आना शुरू हो जाएगी आपके अंदर से, आपका आत्मिक जीवन रुक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मुझ में से पिए, उसके अंदर से एक जीवन जल का सोता फूट निकलेगा। हालेलुया। और सोते का काम है प्यास बुझाना। हमें रखा है कि हम प्यासों की प्यास बुझाएं मेरे प्रियो। तो कुछ बातों को मैं 2024 के बारे में आपको बताना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। 2024 के अंदर अगर हम 20 और 24 को लेते हैं तो बाइबल के अंदर हर एक न्यूमेरिक वैल्यू की एक उसका सिंबल है, एक उसका अर्थ है, उसका एक भेद है मेरे प्रियो। जैसे एक का भी भेद है, दो अगर हम देखें तो दो गवाह की ओर इशारा करता है, 3 नंबर को देखेंगे तो वो ट्रिनिटी की ओर इशारा करता है। ऐसे ही बाइबल के अकॉर्डिंग जो 24 न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी किसी बात की ओर इशारा करता है। 24
जो वैल्यू है इसकी 24, वो इशारा करता है, वो दिखाता है। और इसी वैल्यू को लेकर हम पकड़ेंगे कि बाइबल 2024 के बारे में हमारे लिए और क्या कुछ बयान करती है। मेरे प्रियो, हमारे कैलेंडर के अनुसार 2024 शुरू हो चुका है, और अगर हम यहूदी कैलेंडर को लेंगे, बाइबल के कैलेंडर को अगर हम लेंगे, तो बाइबल के कैलेंडर के अनुसार 5784वां जो साल है, 5784वें साल को अगर मैं प्लस करूंगा, 5 + 7 तो कितने आ जाएंगे? 12। इधर 8 + 4 कितने आ जाएंगे? 12। यानी कि 5784 को अगर मैं आपस में प्लस करूंगा, इसकी सारी वैल्यू को, यानी कि 5 + 7 + 8 + 4, तो जब अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 5 + 7 12 + 8 20 + 4 24। हालेलुया। तो ज्यूस कैलेंडर को के वर्षों को अगर हमने प्लस किया, हमें क्या मिल गया? 24। हमारे कैलेंडर के अनुसार कौन सा साल है? 24। कौन सा साल शुरू हो गया? 24 2024 शुरू हो गया है। और बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये जो 24 है, ये 24 किसकी ओर इशारा करते हैं? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की ओर जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि 24 प्राचीन 24 सिंहासन के ऊपर विराजमान है। 24 प्राचीन है और उनके पास 24 सिंहासन है। अब ये जो 24 प्राचीन है, 24 जो लोग हैं, ये इनका काम है यहोवा की हम्द करना। इनका काम है यहोवा के सामने सुगंध द्रव्य को रखना, धूप जलाना। क्योंकि जब आप पहला इतिहास 16 अध्याय को पढ़ेंगे, दाऊद ने जो हैकल बनवाया था, उस हैकल के अंदर उसने 24 याजकों को नियुक्त किया। जो हैकल होती थी उसके अंदर कितने याजक? 24 याजक। हैकल के अंदर कितने याजक होते थे? 24 याजक। साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। टोटल 24 याजक थे और एक याजक 15 दिन सेवा किया करता था हैकल के अंदर। पूरे साल के अंदर 24 याजक जो होते थे वो हैकल के अंदर जाते थे और धूप वेदी के पास जाकर धूप जलाया करते थे। हालेलुया। जकरिया भी उनमें से एक याजक था। और जब यूहन्ना लूका 1 अध्याय 5-6 वचनों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यूहन्ना का जो पापा था जकरिया, वो अपने दल की पारी के अनुसार धूप जलाने गया था। और धूप जलाना का अर्थ होता था, आज के समय में मैं आपको कहूं कि जो वो याजक होते थे, जब वो हैकल के अंदर जाते थे, वो धूप जलाते थे। धूप जलाने का अर्थ है आज के समय में प्रार्थना है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से वो याजक उस समय हैकल के अंदर जाते थे, धूप जलाया करते थे, आज हम वो याजक हैं जो पवित्र स्थान में चले जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी विनती को लेकर, अपने निवेदन को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो 24 से है, ये 24 याजकों की ओर इशारा करता है। ये 24 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 24 जो वैल्यू है बाइबल के अनुसार, किसको दिखाता है? 24 याजकों को। किसको दिखाता है? हाँ, याजकों को। क्योंकि याजक वो लोग होते थे जो यहोवा के दिल के करीब होते थे। याजक
वो व्यक्ति है, वो वंश था, लेवी वंश था। यहोवा ने निर्गमन 19 अध्याय के अंदर कहा, तुम मेरी पवित्र प्रजा, याजकों का वंश, राजपदधारी। याजक का वंश चाहिए, क्योंकि याजक जो लोग होते थे वो यहोवा के दिल के बहुत करीब हुआ करते थे। वो धूप जलाते थे, वो हैकल के अंदर सेवा करते थे, वो अपने होठों का बलिदान यहोवा के सामने रखते थे, वो लोगों की प्रार्थनाओं को लेते थे, यहोवा के पास लेकर जाते थे। तो 24 जो न्यूमेरिक वैल्यू है, 24 जो साल, 24वां साल हमें दिखा रहा है कि 24 याजकों की ओर, और 24 याजकों का जो काम है वो प्रार्थना करना है, वो आराधना करना है, वो यहोवा की प्रस्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? लिखा है उनके पास मुकुट है, वो अपने मुकुट जो हमेशा के लिए जीवित है उसके चरणों में उतार के रख देते हैं और कहते हैं, हे हमारे एलोहिम, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है, तू ही जलाल के योग्य है। वो उसकी महिमा करते हैं। अब याजक जो लोग हैं वो कहां रहते हैं? जहां यहोवा रहता है। याजक कहां रहते हैं? याजक कहां रहते हैं? जहां यहोवा रहता है। और लोग कहां रहते हैं? भीड़ कहां रहते हैं? घरों में, मंदिर के बाहर। लोग कहां रहेंगे? मंदिर के बाहर। याजक कहां रहेंगे? मंदिर के अंदर। याजक कहां रहेंगे? मंदिर के अंदर। और लोग कहां रहेंगे? मंदिर के बाहर। ज्यादा से ज्यादा उनको आज्ञा है वो आंगन तक आ सकते हैं, लेकिन आंगन से अंदर वो नहीं आ सकते। भीड़ या लोग बाहर रहेंगे, वो पवित्र स्थान में नहीं आ सकते, वो यहोवा के पास नहीं आ सकते। लेकिन याजक जो है और महायाजक जो है वो वहां चले जाते हैं जहां यहोवा विराजमान है। वो उसके सिंहासन के पास चले जाते हैं, वो उसके हृदय के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना लेकर जाते हैं, वो धूप जलाते हैं वेदी के पास जाके। तभी तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो 24 प्राचीन है, इनके जो सिंहासन है वो यहोवा के सिंहासन के चारों तरफ है। कहां है? आपको पता है उस सिंहासन के पास किसी स्वर्गदूत को भी आज्ञा नहीं आने की। कोई स्वर्गदूत भी वहां नहीं जा सकता, उनको भी आज्ञा नहीं है, वो भी नहीं देख सकते उसके जलाल को, उसके उस नूर में, उस आग में वो रह भी नहीं सकते। और जो याजक हैं जिनको यहोवा ने अपने लिए अलग कर लिया, उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से अलग कर दिया ताकि तुम याजकों का समाज बनो। भीड़ नहीं, लोग नहीं, क्या बनो? याजकों का समाज बनो, याजक बनो। क्योंकि याजक यहोवा को पसंद है, याजक यीशु मसीह को पसंद है, क्योंकि याजक अपना जीवन पवित्रता में रखते थे। याजक वो करते थे जो यहोवा को पसंद है। इसीलिए तो वो चाहता था कि हर कोई क्या बने? हर कोई क्या बने? याजक बने, याजक बने। तो उसने 24 याजकों को मंदिर के अंदर ठहराया कि वो यहोवा के मंदिर में जाकर धूप जलाएं, उससे प्रार्थना करें। और जब याजक प्रार्थना करके बाहर आते थे, लोग उनका इंतजार करते थे और वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे, वो लोगों को ब्लेस किया करते थे। स्वर्ग के अंदर 24 प्राचीन वहां है जहां यहोवा का सिंहासन है। वो अपने मुकुट यहोवा के चरणों में उतार के रख देते हैं और उसको पवित्र 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 कहते हैं। वो वहां है जहां कोई नहीं जा सकता। याजक वहां चला जाता है जहां कोई भी नहीं जा सकता।
हालेलुया, हालेलुया। तो 2024 जो है वो याजकों का साल है। 2024 के अंदर याजक लोग ऊपर उठाए जाएंगे, जो यहोवा के दिल के करीब है, जो उसकी इच्छा के अनुसार लोग चलते हैं, यहोवा उनको ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भीड़ तो बाहर ही रह जाएगी, भीड़ के लिए कोई आशीष नहीं है। लेकिन याजक यहोवा के दिल के करीब है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिन जो है बड़े भयानक होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले यहोवा इस पृथ्वी के ऊपर दया करेगा और लोगों को मन फिराने का वो मौका देगा। एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी जागृति इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर आएगी मेरे प्रियो। और आज उस जागृति को आप आता हुआ भी देख सकते हैं कि सुसमाचार की एक लहर चल पड़ी है। बहुत सारे लोग मसीह के पास आ रहे हैं और बहुत सारे आएंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन 2024 के अंदर बहुत कुछ होगा, बहुत सारी बातें घटना घटेंगी मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें, जो याजक हैं यहोवा के दिल के अनुसार, वो उसकी करुणा से घिरे रहेंगे, वो उसकी दया से घिरे रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भीड़ में शामिल ना हो, हम विश्वासियों के दल में शामिल होकर ना रहें, हम एक कदम बढ़ाएं। हम क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? हम याजक बन जाएं, क्योंकि याजक यहोवा के दिल के करीब है। याजक पवित्र स्थान में चला जाता है, याजक धूप वेदी के पास चला जाता है, उसकी प्रार्थना यहोवा सुनता है। हालेलुया। तभी तो पतरस कहता है तुम ये राजपथधारी याजकों का समाज हो, ताकि ऐसे बलिदान चढ़ाओ जिसे यहोवा प्रसन्न होता है, यहोवा खुश होता है। तो आने वाले दिनों के अंदर सताव क्लेश हम जैसे कि देख रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, उसके पहले वचन को। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका पहला वचन यहां लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ यहोवा के मंदिर और वेदी को और उसमें भजन करने वाले को नाप ले। लिखा है मुझे एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ यहोवा के मंदिर को नाप, वेदी को नाप, उसमें भजन करने वाले को नाप ले। याद रखें, मंदिर को नापना है, वेदी धूप वेदी को नापना है, उसमें भजन जो कर रहे हैं, भजन कौन करेगा उसके अंदर? याजक लोग। किनको नापेंगे? मंदिर को नापेगा। मंदिर के अंदर जो वेदी है उसको नापना है, और वेदी के पास जो भजन करने वाले हैं उनको नापना है। अगला वचन कहता है, और मंदिर के बाहर का आंगन उसको छोड़ देना है। मंदिर के बाहर का जो आंगन है उसको छोड़ देना है, उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया कि वे पवित्र नगर को 42 महीने तक, 3.5 साल तक पवित्र मंदिर को क्या करेंगे? वो आंगन को रोंदेंगे, आंगन के बाहर रोंदेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर आने का उनके पास अधिकार नहीं होगा। 3.5 साल के लिए मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो, मैंने आपको बताया कि ज्यूस कैलेंडर ईयर, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार 5784वां साल चल रहा है। और जब हम 5784वें साल को प्लस करते हैं आपस में, हमें 24 मिलता है, 24 मिलता है। हमारे कैलेंडर के अनुसार 2024वां साल शुरू हो चुका है, और 24 जो है वो याजकाई की सेवकाई की ओर इशारा करते हैं। 24 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो याजकाई की सेवकाई की ओर इशारा करते हैं, दिखाते हैं, याजकों के समाज की ओर इशारा करते हैं। और मैंने आपको बताया कि 2024 है वो याजकों का साल होगा। इस साल के अंदर जो यहोवा के करीब है, जो याजक होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, वो ऊपर किए जाएंगे, ऊपर उठाए जाएंगे, वो उन्नति पाएंगे। लेकिन
जो आंगन में है, जो आंगन में कौन है? भीड़। कौन है? भीड़। जो यहोवा के दिल के करीब नहीं है, जो यहोवा को प्यार नहीं करती, जो यीशु मसीह को प्यार, जब उनको रोटी और मछली मिलती है वो यीशु के पीछे भागती है, ढूंढती है यीशु मसीह को। जब चिन्ह चमत्कार होते हैं वो यीशु मसीह के पीछे पीछे भागती है। वो मुंह से उसे प्रभु प्रभु कहती है, लेकिन दिल उसके बहुत दूर है। उनके लिए आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो साल हैं, बड़े भयानक होंगे, बड़े कठिन हो जाएंगे। लिखा है उन्हें रोंदा जाएगा, लेकिन जो यहोवा के दिल के करीब है, जो याजक लोग हैं, जो प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, जो वचन में लौलीन रहते हैं, जिन्होंने यीशु को प्यार किया है, यीशु मसीह को प्यार किया है, जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, याद रखें उसे यहोवा ने नाप लिया, यहोवा ने अपने हाथों में ले लिया। कोई भी उन्हें रौंद, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, कोई उन्हें रौंद नहीं सकता, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, वो समय आ चुका है कि हम अपनी आत्मिकता को ऊपर बढ़ा ले, क्योंकि गुनगुने लोग, ठंडे लोग आने वाले समय में खड़े नहीं रह पाएंगे। वो गिर जाएंगे, इनकार कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, स्वभाव के अंदर वो खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो यहोवा के दिल के करीब है वो खड़े रहेंगे, वो बने रहेंगे मेरे प्रियो। तो 2024 याजक लोगों का साल है। याजक लोग प्रार्थना करेंगे, यहोवा प्रार्थना को सुनेगा। याजक लोग प्रार्थना की सेवा में बढ़ेंगे, याजक लोग उन्नत किए जाएंगे। और याजक जब प्रार्थना किया करते थे, बड़ी फसल हुआ करती थी, बड़ी आशीष हुआ करती थी। और सच में याजकों की प्रार्थना के द्वारा यहोवा पृथ्वी को आशीष देगा, पृथ्वी को उन्नत करेगा, पृथ्वी को फिर से वो पश्चाताप का मन देगा, पृथ्वी के लोग यीशु मसीह की ओर फिरेंगे मेरे प्रियो। लेकिन याजकों का समाज जागृत होना चाहिए, याजकों का समाज यहोवा के दिल के करीब होना चाहिए, याजकों का समाज यीशु मसीह को प्यार करने वाला होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, वो अपने याजकों को, यहोवा के जो डरवैये हैं, उसके जो याजक हैं, स्वर्गदूत उनको घेर के रखेंगे। स्वर्गदूत उन्हें घेरे रखेंगे, कोई भी उन्हें छू नहीं पाएगा। देखिए वचन कहता है, जो यहोवा का भय रखते हैं उसके स्वर्गदूत उन्हें छावनी किए हुए बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 2024 के अंदर हमें अपनी प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है, हमें अपने उपवास का जीवन बढ़ाना है, हमें अपनी आराधना का जीवन बढ़ाना है। हमें आंगन में नहीं रहना। कहां नहीं रहना? कहां नहीं रहना? आंगन में नहीं रहना। हमें आंगन में नहीं रहना, हमें मंदिर के बाहर भी नहीं रहना। कहां जाना है? मंदिर के अंदर। कहां जाना है? मंदिर के अंदर। हमने गीत गाया ना, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। हालेलुया। तो हमें कहां प्रवेश करना है? मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर, पवित्र स्थान में। वहां आराधना होती है, वहां प्रार्थनाएं होती है, वहां उपवास रखे जाते हैं, वहां यहोवा के हृदय के अनुसार आराधना की जाती है। जो लोग मंदिर में रहेंगे, पवित्र स्थान में रहेंगे, याद रखें वो सुरक्षित रहेंगे। आपके दाएं बाएं 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, भूकंप आएंगे, भूस्खलन आएंगे, कोरोना आएगा, बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, लेकिन जो मंदिर में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा मेरे प्रिय। जो पवित्र स्थान में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए 2024 के अंदर जब हम प्रवेश कर गए हैं, आए बड़े डर के साथ, बड़े भय के साथ हम अपना जीवन बिताएं। यहोवा का डर, यहोवा का भय हमारे जीवन में रहे। अगली बार मैं आपको यहोवा के भय के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें उसका डर रखना है अपने जीवन में,
किस प्रकार से हमें उसके भय में चलना है, ताकि इस साल हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण हो। इस साल हम यहोवा के दिल के करीब रहे, उसके पवित्र स्थान में रहे, उसके मंदिर में, उसके हैकल के अंदर रहे मेरे प्रियो, क्योंकि जो हैकल में रहेंगे वही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाहरी जो आंगन है वो अन्य जातियों को दे दिया गया। सताव आएंगे, क्लेश आएंगे, उपद्रव आएंगे, लेकिन जो मंदिर में रहेंगे, जो पवित्र स्थान में रहेंगे, वो यहोवा की करुणा से घिरे रहेंगे, यहोवा की दया उनके ऊपर होगी और वह हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इसीलिए यहोवा का दास दाऊद एक बात कहता है, भजन संहिता 27 अध्याय 4 वचन, भजन संहिता 27 अध्याय 4 वचन लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जीवन भर मैं उसके मंदिर में रहूं, पवित्र स्थान में रहूं, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, आज से आपकी यही प्रार्थना, यहोवा यशवा मसीह में मुझे वरदान दे, मैं हर पल हर समय तेरे मंदिर में रह सकूं, हर पल हर समय मैं प्रार्थना में रह सकूं, हर पल हर समय मैं वचनों में रह सकूं, मैं आराधना में रह सकूं, तेरे पवित्र स्थान में रह सकूं, ताकि तेरी मनोहरता की ओर दृष्टि लगाए रहूं, तेरे जलाल को मैं देख सकूं, तेरी महिमा को मैं देख सकूं। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के बाहर जाएंगे, आप ऐसी ऐसी न्यूज सुनेंगे, आप ऐसी ऐसी खबरें सुनेंगे, ऐसी ऐसी घटनाओं को देखेंगे, जी में जी नहीं रहेगा, लोगों के प्रेम ठंडे पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ जाएंगे, ऐसी बातें होंगी। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखी है, लेकिन जो मंदिर में रहेंगे, यहोवा के भवन में रहेंगे, जो पवित्र स्थान में रहेंगे, जो आराधना में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, यहोवा की करुणा से घिरे रहेंगे, यहोवा के स्वर्गदूतों से घिरे रहेंगे, और वो बढ़ेंगे, वो फूलेंगे, वो फलवंत होंगे, क्योंकि 2024 याजक लोगों के लिए बढ़ोतरी का साल होगा। 2024 के अंदर जो याजक हैं, जिन्होंने यहोवा से प्रेम किया है, जिन्होंने एक वर मांगा, यहोवा मैं तेरे भवन में रहूं, मैं तेरे मंदिर में रहूं, ताकि तेरी मनोहरता के ऊपर मैं दृष्टि लगाए रहूं, वो बढ़ेंगे मेरे प्रिय। इसलिए बहुत सारी बातें होंगी, आप इधर उधर ध्यान ना लगाएं। अगर ध्यान लगाना है यहोवा के भवन की ओर, उसके मंदिर की ओर, उसके पवित्र स्थान की ओर, प्रार्थना में, वचन में लौलीन होकर आप अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं मेरे प्रियो। तभी आने वाले दिनों में आप उसकी करुणा से घिरे रहेंगे, उसकी दया से घिरे रहेंगे, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। याजक वो लोग होते थे जिनके द्वारा प्रजा के लोग आशीष पाते थे, जिनके द्वारा कौमें आशीषित हो जाती थी। मेरे प्रियो, 2024 याजकाई का साल है। 2024 यहोवा के हृदय के अनुसार चलने वाले लोगों का साल है। 2024 में वो लोग बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, जो यहोवा के दिल के करीब है। आइए हम बाहरी आंगन में न रहें, हम बाहर न रहें, पर हर समय हर पल उसके भवन में रहें, उसके मंदिर में रहें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो 2024 किसकी ओर इशारा करता है? किसकी ओर इशारा करता है? जो 24 है वो किसकी ओर इशारा करता है? 24 याजकों की ओर। हालेलुया। और हम याजकों का समाज है। ऐसे नहीं जो आराधना करते रहते, जो पवित्रता में रहते, जो उसका डर अपने जीवन में रखते हैं। तो यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। अगली बार हम उसके भय के बारे में सीखेंगे, और 2024 में हमें बड़े ही प्रार्थना के जीवन में रहकर, का डर, का भय अपने जीवन में रखकर उसकी उपस्थिति में रहना है मेरे प्रियो। यहोवा सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन, हालेलुया।